पहले हम सवाल पढ़ लेते हैं। पंडित और पंड्या 2:1 के प्रमाण में लाभ हानि बांटने वाले एक पेढ़ी के साझेदार हैं। तारीख 31/3/2016 के दिन उनकी पेढ़ी की पक्की तलपट निम्नानुसार है। पूंजी दायित्व रकम, संपत्ति लेना रकम, उसमें पूंजी दी है पंडित और पंड्या की 1,30,000 और 1,20,000। पूंजी अनामत दी हुई है 21,000। कारीगर बचत खाता 10,000। कारीगर लाभ भाग फंड दिया है 12,000। 10% की लोन दी है 50,000। लेनदार 57,000। ख्याति, मकान, फर्नीचर, स्टॉक, देनदार, रोकड़ वो सब भी दिया है। तारीख 1/4/2016 के दिन उन्होंने पटेल को नए साझेदार के रूप में निम्नलिखित शर्तों पर प्रवेश दिया। नए लाभानी का प्रमाण 3/5/1 रखना, तो नया प्रमाण दे दिया हुआ है। पटेल पूंजी के रूप में 50,000 रोकड़ में लाएगा, वो भी दिया है। पूंजी की रकम दी हुई है। लोन पर अंतिम वर्ष का ब्याज चुकाना बाकी। लोन है 10% की लोन 50,000, उसके अंतिम वर्ष का लोन 1 साल का ब्याज होगा, तो 50,000 का 10% कितना होगा 5,000, वो चुकाना बाकी है। चुकाना बाकी है तो हमारा नुकसान हो जाएगा, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 5,000। 50,000 का 10% होता है। उसके बाद पंड्या ने निजी खर्च के चुकाए ₹8,000 लाभ हानि खाते उधार किया है। अभी देखो, पंड्या ने निजी खर्च के चुकाए लेकिन लिख दिया लाभ हानि खाते में, है ना, तो लाभ हानि खाते उधार कर दिया, जबकि उसको लाभ हानि खाते तो ठीक है, लेकिन आहरण खाते उधार करना था, है ना। आहरण खाते उधार करना था मतलब वो पूंजी खाते उधार हो जाता, तो पूंजी खाते उधार करने की जगह लाभ हानि खाते उधार कर दिया, तो पूंजी खाते उधार करेगा तो लाभ हानि खाता क्या करना पड़ेगा, उसको हटाने के लिए क्रॉस एंट्री करना पड़ेगा। लाभ हानि खाते की जगह जमा करना पड़ेगा। अब मैं पुनः मूल्यांकन खाते जमा कर देंगे और उसके पूंजी खाते उधार कर देंगे। पुनर्गठन का खर्च 12,000 पंडित ने चुकाया, वो एक अलग से खर्च हुआ जो पंडित ने चुकाया है। तो पंडित ने चुकाया तो पंडित लाभ देने वाला हुआ, तो लाभ देने वाला खाता क्या हो जाएगा, लाभ लेने वाला खाता उधार होता है, लाभ देने वाला खाता जमा होता है। ख्याति का मूल्यांकन 2,70,000 आंका गया। चलो ये भी मस्त बात दी हुई है। ये सब चीज़ तो एक दूसरे से रिलेटेड है। एक ये वाला, एक ये वाला। पटेल की पूंजी आधार रूप रखकर पंडित और पंड्या की पूंजी नई पीढ़ी में लाभ हानि के प्रमाण में रखनी है। नई पीढ़ी में लाभ हानि के प्रमाण में रखनी है और आवश्यक समायोजन चालू खाते में लिखना है। ये चीज़ हमें खास ध्यान में रखनी होगी कि जो नया साझेदार है उसकी जो भी अलग से एंट्री है, पूंजी के अलावा दूसरी कोई भी एंट्री आएगी वो कहाँ लिखेंगे, चालू खाते में लिखेंगे। लेकिन जो पुराने साझेदार है उसकी, तो उसका तो हम पूंजी खाते में लिखते आ रहे हैं ना, इसलिए उसका क्या लिखेंगे, पूंजी खाते में लिखेंगे। लेकिन नए साझेदार की चीज़ें कहाँ लिखेंगे, चालू खाते में लिखेंगे। और नए साझेदार मतलब नए साझेदार से कोई रिलेटेड चीज़ है तो वो सब बाद में सब तीनों का चालू खाते में लिखेंगे। ठीक है, ये टॉपिक थोड़ा ट्विस्टेड है, मतलब ट्विस्टेड नहीं बोल सकते उसको, थोड़ा समझने वाला टॉपिक है, क्रम को समझने वाला टॉपिक है, क्या पहले हुआ क्या बाद में हुआ, इसलिए उसके हिसाब से चालू खाता बनाया गया है। चालू खाता जो बनाया गया उसी हिसाब से हमें काम करना होगा। ठीक है, तो ख्याति का मूल्यांकन दिया है, नए लाभ हानि का प्रमाण दिया है और पूंजी को पूंजी के प्रमाण में रखना है और नई पूंजी के प्रमाण में रखना है। तो पूंजी जो है वो नई पेटी में लाभ हानि के प्रमाण में रखनी है। नई पेटी में लाभ हानि का प्रमाण कौन सा रहेगा, 3/5/1 रहेगा, तो उसी हिसाब से हमें रखना है। तो ये भी काम की चीज़ है। तो इस हिसाब से हम खाता बना लेते हैं, तो चालू खाता तो बनाना पड़ेगा। पंडित और पंड्या 2/1 के प्रमाण में लाभ हानि बांटने वाले एक पेढ़ी के साझेदार है। तारीख 31/3/2016 के दिन उनकी पेढ़ी की पक्की तलपट निम्नानुसार। तो यहाँ पे पूंजी दी हुई है पंडित और पंड्या की, वो पहले लिख देते हैं 1,30,000 और 1,20,000।
शेष आगे, इसको थोड़ा पतला कर देते हैं। शेष आगे लाए, पहले 1,20,000 है ना, उसके बाद 1,30,000 है। एम आई राइट? पहले 1,30,000 है, फिर उसके बाद 1,00,000। अच्छा ऐसा है, ओके। पहले 1,30,000 कर देता हूँ, बाद में 1,20,000। चलो उसके बाद पूंजी अनामत दिया हुआ है 21,000, उसको पुराने प्रमाण 2/1 में बांटेंगे। तो 21,000 को 2/1 में बांटेंगे तो कितना आएगा? 2/1 में बांटना है भाई, दोनों का टोटल कितना होता है? 3 होता है, तो 3 से भाग करके करो। 21,000 को 3 से भाग करेंगे 7,000, तो 7 दूनी 14 और 7 एकम 7, तो 14,000 और 7 एकम 7,000। क्या लिखूँ यहाँ पे? पूंजी अनामत। उसके बाद क्या है? कारीगर बचत खाता है, लेकिन बचत खाते में चेक, बचत खाता तो हमारा दायित्व होता है ना। कारीगर लाभ भाग फंड है तो वो भी तो हमारा दायित्व होता है, लाभ के हिसाब उसको देना ही पड़ता है। 10% की लोन है तो उसको तो हमारा दायित्व है ही है। लेनदार है तो वो भी दायित्व है। ख्याति है तो ख्याति को 2/1 में बांटना पड़ेगा, तो ख्याति तो हमारा संपत्ति है, तो ख्याति को हम कहाँ पे बांटेंगे 2/1 में? उधार बाजू या जमा बाजू? उधार बाजू बांटेंगे, हमारा नुकसान हो जाता है इसलिए उसको उधार बाजू बांटेंगे, है ना। तो कितना आएगा? 20,000 और 10,000 आएगा, पुराना जो ख्याति है वो, है ना। पटेल को तो इसमें कुछ नहीं है लेना देना, क्योंकि पटेल था ही नहीं भाई। उसके बाद मकान है, फर्नीचर है, स्टॉक है, देनदार है। रोकड़ है तो रोकड़ 80,000 लिख देते बैंक खाते में। शेष आगे लाए, $80,000 लिख रहा हूँ। नए लाभानी का प्रमाण 3/5/1 रखना है, कोई बात नहीं। पटेल पूंजी के रूप में 50,000 रोकड़ में लाएगा। रोकड़ में लाएगा तो हमें बहुत आसान हो गया। रोकड़ में लाएगा तो बहुत आसान हो गया ना। पूंजी के रूप में लाना है, तो रोकड़ खाते उधार, रोकड़ बैंक खाते उधार, और पटेल के पूंजी खाते जमा, लाभ देने वाला खाता जमा। तो पटेल के पूंजी खाते जमा 50,000 कर दें, और यहाँ पे लिख दें रोकड़ खाते, क्योंकि रोकड़ में लाएगा तो उसकी क्रॉस एंट्री रोकड़ खाता बनाया है तो कर सकते हैं, तो रोकड़ खाते में कर देते हैं उसकी क्रॉस एंट्री 50,000, है ना। पटेल के पूंजी खाते, उसके बाद क्या करना चाहिए? चलो ये तो हो गया। लोन पर अंतिम वर्ष का ब्याज चुकाना बाकी है। लोन पर अंतिम वर्ष का ब्याज 50,000 का ब्याज हमने गिन के रखा है, 5,000 उसको चुकाना है, लेकिन बाकी है, चुकाना बाकी है। तो 5,000 का नुकसान तो होगा ही होगा, क्योंकि चुकाना पड़ेगा इन फ्यूचर लोन पर ब्याज, और हमारा दायित्व भी बनेगा। दायित्व बनेगा तो आर्थिक चिट्ठी में लिखेंगे चुकाना बाकी लोन पर ब्याज। कितना है? 5,000। पंड्या के निजी खर्च के चुकाए 8,000 लाभानी खाते उधार किया था। अभी लाभानी खाते उधार किया तो लाभानी खाते जैसा खाता यहाँ पे कहाँ पे? पुनः मूल्यांकन खाते, तो उधर कर देते हैं, है ना। वहाँ पे उधार किया था तो अभी हम जमा कर देते तो उसकी भूल हम सुधार सकते हैं। तो यहाँ पे पुनः मूल्यांकन खाते जमा कर देंगे 8,000, और निजी खर्च है तो उसके आहरण खाते मतलब पूंजी खाते उधार कर देंगे, है ना। तो यहाँ पे कितना रकम था? 8,000। तो 8,000 जो हमने उधार किया था लाभानी खाते वो जमा कर दिया यहाँ पे,
क्योंकि वो हमारा लाभ हो जाएगा। हमने नुकसान समझा था, वो तो हमारे धंधे के लिए लाभ हो गया, है ना। वो तो भी वो पंडित के लिए या जो भी है उसके लिए नुकसान होगा ना। तो कौन है वो? पंड्या। तो पंड्या के पूंजी पंड्या। खाते, और पंड्या के पूंजी खाते ये जमा है तो इधर उधर साइड कर दें। पंड्या के पूंजी खाते उधर साइड, यहाँ पे लिख देते हैं पुनः मूल्यांकन खाता। क्लियर? पुनर्गठन का खर्च 12,000 पंडित ने चुकाया है, तो क्या हुआ? लाभ। लाभ पुनर्गठन खर्च हुआ, उसका पैसा हमारे धंधे में से नहीं गया है, किसकी जेब में से गया है? पंडित के। तो ये हमारे रोकड़ खाते में तो कोई एंट्री होगी नहीं इसकी, भले ही चुकाया लिखा है लेकिन हमारे धंधे में से नहीं गया है। क्लियर हुआ बात? पंडित ने पर्सनली चुका दिया है तो पंडित लाभ देने वाला हुआ, देने वाला खाता जमा होगा। और खर्च है तो हमारे लिए तो धंधे के लिए तो खर्च होगा, तो धंधे के लिए खर्च है तो धंधे के पुनर्मूल्यांकन खाता उधार हो जाएगा। तो पुनर्मूल्यांकन खाता उधार कितना है? 12,000। पुनर्गठन खर्च किसने चुकाया है? पंडित ने। हाँ। पुनर्गठन खर्च वो तो हमसे बाद में मांगेगा, पूंजी खाते में लिखा है, इसका अर्थ ये हुआ कि वो बाद में हमसे मांगने वाला है। उसके बाद क्या है? ये भी हो गया। ख्याति का मूल्यांकन 2,70,000 आंका गया है। देख लेते पहले, इतने में हो जाता है तो इतने में ट्राई कर लेते हैं। 2,70,000 ख्याति का मूल्यांकन आंका गया है। पुराना प्रमाण 2/1 था और नया प्रमाण है 3/5/1। तो 2,70,000 को 2/1 में बांटेंगे तो 1,80,000 और 90,000 आएगा। और वही 2,70,000 को 3/5/1 में बांटेंगे तो 30,000 नहीं 90,000 1,50,000 और 30,000 ये होगा। तो डिफरेंस निकाल लेते हैं। एक 1,80,000 में से 90,000 गया तो 90,000 बच गया। उसका त्याग कौन करेगा? पंडित करेगा। पंडित, पंड्या, पटेल। 90,000 में से 1,50,000 ये तो माइनस में जाएगा, मतलब ये त्याग नहीं करेगा, ये इसको लाभ मिलेगा। कितना लाभ मिलेगा? 60,000 का। और 30,000 का लाभ इसको मिलेगा। देखो इस बार 2 लाभ लेने वाले, एक ही लाभ गंवाने वाला है। तो इन दोनों में जमा है, ये पुराना प्रमाण, नया है वो उधार है। तो जमा उधार में कौन सा बड़ा है? जमा वाला बड़ा है। यहाँ पे उधार वाला बड़ा है, ये दोनों यहाँ पे भी उधार वाला बड़ा है। तो इस बार क्या होने वाला है? उधार 2 जगह पे है और जमा 1 जगह पे है। ध्यान दीजिएगा, इस बार उधार 2 जगह पे है और जमा एक जगह पे है। क्लियर है? अच्छा, दूसरी चीज़ ये है कि इस बार पटेल जो ख्याति के रूप में 30,000 है लिखा है, उसका कहीं पे ये नहीं दिया कि वो रोकड़ में लाएगा। लिखा है कहीं पे पूंजी का लिखा है कि पूंजी 50,000 रोकड़ में लाएगा, लेकिन ये 30,000 कहीं पे लिखा नहीं है कि वो रोकड़ में लाएगा, है ना। वो तो नहीं लिखा है। और उसके साथ साथ यहाँ पे क्या दिया है कि आवश्यक समायोजन चालू खाते लिखना है। मतलब नया साझेदार के साथ लेना देना कोई भी हो पूंजी के अलावा, वो सब कहाँ पे लिखना है? चालू खाते में लिखना है ना। तो अभी ये 30,000 का जो है, पटेल का जो 30,000 है वो चालू खाते में लिखना है, जबकि पंडित और पंड्या का जो है वो
हमें उसके पूंजी खाते में लिखना है, क्योंकि उसका तो पूंजी खाता कंटिन्यू है, ये नया आया है इसलिए उसका चालू खाते में लिखना पड़ेगा, क्योंकि उसका पूंजी के रूप में तो अलग से उसने दिया है, वो अलग से दिखाना पड़ेगा, और चालू खाते का अलग से दिखाना पड़ेगा। अगले साल से सभी का चालू खाता भी अलग से दिखाना पड़ेगा। क्लियर हुआ एक बात? तो देखो यहाँ पे उधार जमा करेंगे 90,000 पंडित के खाते में, है ना, लेकिन वो बाद में करेंगे। जो दो चीज़ होती है वो पहले करेंगे। तो पंड्या के पूंजी खाते में उधार करेंगे 60,000, तो वहाँ पे मैं लिख देता हूँ पंड्या के पूंजी खाते में उधार बाजू लिखना है ना, उधार बाजू लिख देता हूँ 60,000। लेकिन वो 60,000 कौन लाभ देने वाला है? पंडित देने वाला है, तो यहाँ पे लिख देता हूँ पंडित के पूंजी खाते में, है ना। इसी प्रकार उधार बाजू है, पटेल के उधार बाजू 30,000 है ना, लेकिन वो मैं चालू खाते में लिखूंगा। तो पटेल के चालू खाते में 30,000, क्योंकि नया साझेदार है तो उसके चालू खाते में एंट्री करनी है। लेकिन कौन लाभ दे रहा है? पंडित दे रहा है, और पंडित के पूंजी खाते में जाएगा। अभी तक तो उसका पुराने साझेदार का तो पूंजी खाता ही रहेगा, ये साल खत्म होने के बाद उसका चालू खाता नया बनेगा। तो पटेल के पंडित के पूंजी खाते कितने? पंडित नहीं, पंड्या दे रहा है ना, हाँ पंडित दे रहा है। तो पंडित के पूंजी खाते एक तो ये 60,000 की एंट्री होने वाली है, और ये 30,000 की एंट्री होने वाली है। लेकिन ये 60,000 की एंट्री कहाँ पे होगी? पंड्या के पूंजी खाते में से लाएंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे पंड्या के पूंजी खाते। लेकिन ये 30,000 की एंट्री चालू खाते में, तो लिखेंगे पटेल के चालू खाते। ये हो गई बात खत्म। अब देखते क्या कर रहे हैं ये लोग। पटेल की पूंजी को आधार रूप मानकर पंडित और पंड्या की पूंजी नए पेटी में लाभ हानि के प्रमाण में रखनी है। तो पटेल की पूंजी अब कितनी है, अब चेक कर लेंगे। पटेल की पूंजी चेक करने के लिए उसका डिफरेंस निकालेंगे, है ना, और उसकी अंतिम पूंजी को आधार मानेंगे, है ना। तो उसका डिफरेंस निकालेंगे तो क्या होगा? ये 50,000 यहाँ पे टोटल आ गया, ये 50,000 यहाँ पे टोटल आ जाएगा। अभी उसको आधारभूत मान के बाकी दोनों है ना, वो अपनी पूंजी भी कैसे रखेंगे? नए लाभ हानि के प्रमाण में रखेंगे। तो पटेल की पूंजी, पटेल का शेष कितना आगे ले गए? पटेल का शेष कितना आगे ले गए? 50,000 50 शेष आगे ले गए। अच्छा, नया प्रमाण कितना दिया है? 3/5/1। ये 30,000 इसका शेष आगे ले गए हैं, कितना? 50,000 है। तो 1 बराबर 50,000 है, तो 5 बराबर कितना होगा? 1 बराबर 50,000 है, तो 5 बराबर कितना होगा? पाँच गुणा 50,000 भागा 1, 2,50,000 आएगा। इसी तरह 1 बराबर 50,000 है, तो 3 बराबर कितना होगा? 1,50,000। 50,000 तो नई पूंजी कितनी आएगी? तीनों की शेष आगे ले गए, 1,50,000, 2,50,000 और 50,000 हो गया। अभी डिफरेंस निकालना है। अब क्या करना है? दाखला तो खत्म हो गया, लेकिन डिफरेंस निकालना है। लेकिन डिफरेंस ऐसे नहीं निकालेंगे, पहले तो पुनः मूल्यांकन का लाभ हानि जो होगा वो पहले देखना पड़ेगा ना। तो पुनः मूल्यांकन का लाभ हानि क्या हो रहा है एक बार देख लेते हैं। एक बार एंट्री भी देख लेते हैं, उसमें कोई एंट्री तो बाकी नहीं रह गई है, चेक कर लेते हैं। हो गया, ठीक है, कोई एंट्री बाकी नहीं है इसमें से। हाँ, पक्की तलपट में हो सकती है वो, उसमें बहुत सारी चीज़ें बाकी है, वो बाद में देख लेते हैं। लेकिन हम यहाँ पे टोटल यहाँ से यहाँ तक का ख़त्म कर देते हैं, बाद में देखते हैं। चलो, तो 12 और 5 यहाँ पे हो रहा है 17,000, और 17,000 में से 8 गया तो कितना बचेगा? 9,000 बचेगा। ये 9,000 पुराने साझेदार जो है वो 2/1 में बांट लेंगे, तो कितना आएगा? 6,000 और 3,000 आएगा। और 6,000 और 3,000 यहाँ पे जमा साइड है, मतलब हानि है,
तो यहाँ पे 6,000 और 3,000 आएगा। दो जे में किया ना उसका प्रमाण। हाँ। पुनः मूल्यांकन खाता। क्लियर? चलो अभी डिफरेंस निकालो और मुझे बताओ कौन सा कहाँ पे आ रहा है। कहीं पे लेफ्ट साइड आएगा, कहीं पे राइट साइड आएगा। आप लोग डिफरेंस निकालते रहो और मेरे साथ में मुझे ये आर्थिक चिट्ठे की एंट्री बताते रहो। चलो यहाँ पे मुझे बहुत सारी चीज़ लिखनी है। ज़मीन, मकान, फर्नीचर, यंत्र, ये सब लिखना है। पूंजी भी लिखनी है और पूंजी तो मुझे पता चल गई है। पंडित, पंड्या और पटेल। पंडित की पूंजी है 1,50,000, पंड्या की पूंजी है 2,50,000 और पटेल की पूंजी है 50,000। इसी प्रकार चालू खाता भी लिखने को होगा, उसकी मैं जगह छोड़ देता हूँ। उसके बाद यहाँ से सब शुरू होगा। एक तो कारीगर लाभ भाग फंड था। दूसरा लाभ भाग मतलब लाभांश लिखा था शायद, लाभ भाग ही लिखा है। और कारीगर बचत खाता भी है। तो कारीगर बचत खाता और कारीगर लाभ भाग फंड 10,000 और 12,000 है। उसके बाद यहाँ पे 10% की लोन भी है और लेनदार भी है। 10% की लोन 50,000 की है और लेनदार 57,000 के हैं। उसके बाद यहाँ पे मकान, फर्नीचर, स्टॉक, देनदार। मकान, फर्नीचर, स्टॉक, देनदार। ये शायद 2 लाख है, ये शायद 40,000 है, ये शायद 26,000 है और ये शायद 28,000 है। 24,000 है लास्ट वाला। ओके बस हो गया। तो आर्थिक चिट्ठे का तो सब काम हो गया। चलो अब मुझे बताइए टोटल कितना हुआ पूंजी खाते का। तो देखो इस बार हम क्या कर रहे हैं, इस बार पूंजी खाते का टोटल निकाल के हम शेष आगे ले गए वो नहीं ढूंढ रहे हैं। इस बार हमें क्या करना है, हमें शेष आगे ले गए वो दे दिया है कि हमें इतना शेष को आगे ले जाना है। इसके लिए जो भी साझेदार को ज़्यादा पैसा लाना पड़ेगा, अगर कम पड़ रहा है धंधे में ज़्यादा पैसा लाना पड़ेगा तो वो घर से लेके आएगा। जाओ घर से लेके आओ। और जो भी साझेदार का पैसा अपने पूंजी खाते में ज़्यादा बता रहा है, मतलब धंधे में उसका पैसा जो यहाँ पे जो शेष आगे ले गए उसके हिसाब से ज़्यादा हो गया है ना, उससे भी ज़्यादा हो रहा है, तो उसको क्या करना पड़ेगा, वो पैसा एक्स्ट्रा होगा वो घर पे ले जाना पड़ेगा, है ना। तो यहाँ पे क्या हुआ देखो, 2,50,000 रखा था, यहाँ पे 3,31,000 हुआ और माइनस करने पे पता चला कि 2,04,000 उसको और कम पड़ रहा है। क्या कम पड़ रहा है, 2,04,000 घर से लेके आना पड़ेगा, है ना। तो वो क्या करेगा, 2,04,000 घर से लेके आएगा, है ना। तो घर से लेके आएगा तो क्या लिखेंगे यहाँ पे, रोकड़ खाते या बैंक खाते लिखेंगे। लेकिन हमारे यहाँ पे समायोजन में क्या दिया है
कि अभी घर से लेके आने की जरूरत नहीं, अभी चालू खाते में लिख दो। तो क्या लिखेंगे इसको, पंड्या के चालू खाते। क्या लिखना है, पंड्या के चालू खाते, या फिर चालू खाते लिख दो। तो 2,04,000 आ गया। ये 2,04,000 को क्रॉस एंट्री दे दो पंडित के चालू खाते में, 2,04,000। क्लियर हुआ पिंकी? हाँ सर। ओके, अभी पंडित का टोटल मारते हैं। तो पंडित का 1,30,000 प्लस 14,000 प्लस 12,000 प्लस 60,000 प्लस 30,000, 2,46,000 इसी साइड हो गया। तो उस साइड तो कम दिख रहा है मुझे, तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ 2,46,000। $2,46,000 में से ये सब माइनस करने पे पता चलेगा कि इधर डिफरेंस बच रहा है तो 70,000 उसका एक्स्ट्रा बच रहा है धंधे में। तो वो घर पे लेके जा सकता है, लेकिन बोल रहे हैं कि भाई अभी रहने दो, अभी कोई बात नहीं, अभी चालू खाते में डाल देते हैं, बाद में देखा जाएगा। तो अभी उसका चालू खाते में डाल देते हैं, पंडित के चालू खाते में। तो 70,000 पंडित के चालू खाते में इधर जाएगा। पंडित कहाँ, पहला ही है। कहाँ से लेके आए, पंडित के पूंजी खाते से लेके आए। ये पंड्या के पूंजी खाते से लेके आए। चलो अभी टोटल मार देते हैं इसका, इसमें भी तो शेष बचेगा। थोड़ा सा मैं इसको ऊपर खिसका रहा हूँ टोटल मारने के लिए। तो टोटल मार देते हैं। तो इधर तो टोटल आ गया 30,000, इसका भी टोटल आ गया 2,04,000। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 2,04,000 और 30,000, जो कि शेष बचेगा तो लिख देंगे शेष आगे ले गए। तो ये दोनों साझेदार को तो हानि हो गई, क्योंकि उधर शेष है तो उसकी संपत्ति साइड जाएगा चालू खाता, है ना। यहाँ पे इसका 70,000 का मैं टोटल मार, पहले तो ये 2,04,000 और 30,000 जमा बाजू डिफरेंस बता रहा है, मतलब वो उधर शेष हो गए और उधर शेष हमारी संपत्ति बाजू जाती है। तो संपत्ति बाजू लिख देते हैं, संपत्ति बाजू चालू खाता। क्या नाम है, पंड्या और पटेल, पंड्या पटेल। पंड्या का 2,04,000 और उसका 30,000, जो कि ख्याति का था। इसका तो 70,000 एक्स्ट्रा बच रहा है भाई, वो घर पे ले जा सकता है, ले जाना चाहे तो, लेकिन चालू खाते में रख दे रहा है। ऐसा है, उन्होंने तय किया है कि धंधे में पैसा रहेगा, तो अच्छी बात है, क्योंकि वो लोग का तो वैसे भी माइनस है। तो यहाँ पे बचेगा शेष आगे ले गए लिखना पड़ेगा 70,000, शेष आगे ले गए 70,000। तो शेष आगे ले गए 70,000। यहाँ पे तो जब उधर बाजू डिफरेंस है, मतलब जमा शेष से तो फायदा है, तो जमा शेष है, तो यहाँ पे लिखेंगे पंडित के चालू खाता पंडित का एक ही है, तो ऐसे ही लिख देंगे, है ना, 70,000। ओके, तो अभी डिफरेंस निकाल लेते हैं इसका भी। ये हो गया 1,30,000, 1,30,000 यहाँ पे भी बचेगा। तो वो 1,30,000 शेष आगे ले गए। वो 1,30,000 यहाँ पे आ गया। रोकड़ खाता, रोकड़ खाता हो गया, रोकड़ शेष। अभी दोनों साइड टोटल मारेंगे।
6,54,000। दोनों साइड सेम आ रहा है। हाँ। यहाँ पे हमारा दाखला समाप्त होता है।